हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी मौर्य आप सभी का ICS लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम लोगों का जो टॉपिक का सब्जेक्ट है, जो आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार को। तो कंप्यूटर को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑन यूज या एप्लीकेशन और बेसिस ऑन द साइज, यानी आकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर या यूज के आधार पर। यूज के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं। चलिए देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग सिग्नल पर वर्क करते हैं। इनके द्वारा दी गई सूचनाएं पूर्ण रूप से फिक्स और शुद्ध नहीं होती, यानी इनके द्वारा दिए गए मान में विविधताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर का यूज मुख्य रूप से अस्पतालों में किसी भौतिक राशि के ताप, दाब, द्रव्यमान, भार आदि को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। यह कंप्यूटर अधिकतर अस्पतालों में यूज किया जाता है। जिस प्रकार से एनालॉग यानी सुई वाली घड़ी होती है, वो किसी भी मापांक को या मात्रक को लगभग में सूचनाएं प्रोवाइड करती है, उसी प्रकार एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। यानी यह किसी अन्य से तुलनात्मक रूप में मान को बताता है। जैसे किसी ह्यूमन बॉडी, किसी मनुष्य के शरीर के तापमान को अगर मापना होता है तो इसके लिए वह पारे के तापमान से तुलना करके मनुष्य के शरीर के तापमान को बताता है, यानी तुलनात्मक रिजल्ट ये प्रोवाइड करता है। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों पर आधारित करते हैं, यानी 0 और 1 बाइनरी नंबर पर वर्क करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा दी गई सूचनाएं पूर्ण रूप से शुद्ध, एक्यूरेट एवं फिक्स होती हैं। इसके मान में किसी भी प्रकार की कोई विविधताएं या वेरिएशन नहीं पाया जाता। ये हमेशा एक्यूरेट यानी फिक्स होते हैं। जिस प्रकार से डिजिटल क्लॉक होता है, जो आपको कितने बज रहे हैं, कितने मिनट, कितने सेकंड, ये सूचनाएं प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार ये डिजिटल कंप्यूटर होता है जो रिजल्ट को हमेशा एक्यूरेट और फिक्स देता है। आज के समय में सबसे अधिक डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप या लैपटॉप जो हों, सब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल, यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन मिश्रण से हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण हुआ। यानी इस कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, दोनों प्रकार की क्वालिटी उपलब्ध होते हैं और इससे दोनों प्रकार के वर्क को हम कर सकते हैं। यानी इसमें हम डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के हमने बताया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो कंप्यूटर को सिंगल यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक समय में एक लोग ही चला सकते हैं। इसमें सिंगल माउस, सिंगल कीबोर्ड और सिंगल CPU लगे होते हैं। अगर माइक्रो कंप्यूटर के विकास की बात की जाए तो सन 1970 ईस्वी के आसपास IBM कंपनी ने विश्व का प्रथम चिप इंटेल 4004 विकसित किया था, जिसका यूज एक साल बाद माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण में किया गया, यानी कंप्यूटर के 4th जनरेशन में इसका यूज किया गया। यही चिप इंटेल 4004 के यूज से बने प्रथम माइक्रो कंप्यूटर को अल्टेयर 8800 कंप्यूटर का नाम दिया गया। यानी
विश्व का जो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर बना वो अल्टेयर 8800 था। यह माइक्रो कंप्यूटर तब संभव हुआ जब IBM कंपनी ने विश्व का प्रथम चिप डेवलप किया जिसका नाम था इंटेल 4004। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए तो इसको हम 3 रूपों में देख सकते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और पॉपटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात की जाए, डेस्क यानी मेज, ऐसा कंप्यूटर जो किसी मेज पर रखकर यूज किया जा सके, मेज पर रखकर प्रयोग किया जा सके, जो देखने में टीवी के समान होते हैं, उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। इसका यूज हम केवल AC से कर सकते हैं, यानी DC से नहीं कर सकते। इसके सभी माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या प्रिंटर सब अलग अलग लगे होते हैं। इसको हम कभी भी कनेक्ट या डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसे कहीं भी आसानी के साथ सुविधाजनक नहीं हो सकता लाने और ले जाने के। दूसरा, लैपटॉप, गोद में रखकर यूज किए जाने वाले कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर देखने में ब्रीफकेस यानी सूटकेस के समान होते हैं, जिसको ओपन करने पर ऊपर का भाग स्क्रीन और नीचे का भाग कीबोर्ड होता है, माउस होता है। इसको हम AC और DC दोनों से यूज कर सकते हैं। यह कंप्यूटर यात्रा करते समय कहीं भी आसानी से बैग में रखकर भी हम ले जा सकते हैं। आधुनिक युग में इस कंप्यूटर का यूज काफ़ी अधिक हो रहा है। पॉम टॉप कंप्यूटर, हथेली पर रखकर यूज किए जाने वाले कंप्यूटर को पॉम टॉप कंप्यूटर कहा जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं, कुछ निश्चित सीमित वर्क के लिए ही यूज किए जाते हैं। इसका यूज हम केवल DC से ही कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। इसकी कार्य क्षमता, स्पीड भी अधिक होती है। यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। इस पे एक साथ लगभग 10 यूजर यानी 10 कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क कर सकते हैं। अगर प्रथम मिनी कंप्यूटर की बात की जाए तो PDP-1 या PDP-8 है। अगला आपका आता है तीसरा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह भी माइक्रो मिनी की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। यह भी मल्टी यूजर कंप्यूटर है। इसको एक साथ लगभग 100 यूजर वर्क कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता में स्पीड भी काफ़ी अधिक होती है माइक्रो मिनी की तुलना में। ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। सुपर कंप्यूटर, यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों में इसका शुमार होता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर लोग नए नए खोज, शोध, प्रयोग, मौसम संबंधी जानकारी, सैटेलाइट, ग्रहों, उपग्रहों को छोड़ने के लिए, इन सब के लिए खोज, शोध, प्रयोग के लिए, विज्ञान की प्रयोगशालाओं में, IT सेक्टर में खोज के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। भारत के पास भी कुछ सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे परम पदम, सिद्धार्थ, अनुराग आदि। ये था आज का कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ा। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है: बेसिस ऑन एप्लीकेशन यानी प्रयोग के आधार पर, बेसिस ऑन साइज यानी आकार के आधार पर। अनुप्रयोग आकार प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के: एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। Thank you for watching ICS live classes.